आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आप दोनों को है मुश्तरका, ये मिनिमल चेंज डिजीज। ये प्रॉब्लम को बोलते हैं MCD, मिनिमल चेंज डिजीज। ये एक बायोप्सी फाइंडिंग। बायोप्सी फाइंडिंग मतलब किडनी के अंदर एक नीडल बैक में से जाके आती है, उसके बाद में वो फिल्टर को देखा जाता है। वो फिल्टर को निकाल के जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं अपन लोग, तो मालूम पड़ता कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं GBM। जो फिल्टर है किडनी के अंदर, यहाँ ऊपर जो है ब्लड रहता और यहाँ पे जो है यूरिन आता है। ये दोनों को जो फिल्टर बीच में रहता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन को जो अटैच होते हैं लेयर्स, जो नेट के पॉइंट्स रहते हैं, उसको बोलते हैं पोडोसाइट। ये एक सेल रहता है ऐसा, ऑक्टोपस जैसा रहता। ये आके इसके ऐसे पैरा है। ये एक पोडोसाइट है, जैसे कई सारे पोडोसाइट्स जैसे इसको लपट लेते हैं। और एक पोडोसाइट है, ये एक पोडोसाइट है। ये पूरा जो फिल्टर बनता है स्लिट लाइक, ऐसा नेट के जैसा रहता है, वन बाय वन। इसमें से कोई भी चीज गुजर नहीं सकती, खासतौर से अच्छी चीज प्रोटीन। प्रोटीन तो जाने नहीं देता है। तो जब प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, ये जब कनेक्शन टूट जाता है, इसमें गैप आ जाता, ये फ्रॉम हियर ये गैप आ गया यहाँ से, ये पूरा ऐसा हट जाता, ये पूरा ऐसा हट जाता। हट गया तो क्या होता है, यहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है। जैसा मच्छरदानी रहती घर में, लगा के रखते, मच्छर अंदर नहीं आते, मच्छरदानी में सुराख बनते कि मच्छर अंदर घुस जाते हैं। तो उसी तरह बॉडी का जो ताकत है, प्रोटीन यहाँ से लीक होना स्टार्ट होता है, यहाँ से लीक होना स्टार्ट होता है। प्रोटीन इन यूरिन आता, स्पेशली मोर देन 3.5 ग्राम्स आता 24 आवर्स में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला प्रेजेंटेशन रहता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अलग वीडियो है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला सिनेरियो रहता, प्रोटीन बहुत ज्यादा, डॉक्टर के पास जाते, सूजन आ गई। अरे बच्चा रात में सोया था, सुबह में सूजन आ गई। अरे परसों तो अच्छा था, पैर इतने सूज गए मेरे। ये सूजन के वास्ते जाके टेस्ट कराते, फिर मालूम पड़ता कि अरे भाई किडनी का प्रॉब्लम था, प्रोटीन लीक हो रहा। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, किडनी का बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करके ये प्रॉब्लम मिलता है। ये प्रॉब्लम को बोलते हैं मिनिमल चेंज डिजीज, जिसमें जो है फिल्टर्स गैप छोड़ देते हैं। फुट पोडोसाइट, फुट इसको बोलते हैं फुट, ये पोडोसाइट है। फुट प्रोसेस इफेसमेंट, इफेस हो जाते हैं, जगह से हट जाते हैं, तो लीक होना शुरू होता है। और ये होता है बिकॉज ऑफ अबनॉर्मल इम्यूनिटी। ये होने के कई सारे रीजंस है, इसको अपन डिस्कस कर सकते हैं बाद में कभी। लेकिन एक जनरल पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग, खास तौर से पेशेंट को ये होना है कि ये प्रॉब्लम होता है अबनॉर्मल इम्यूनिटी की वजह से। खास तौर से इंसेक्ट बाइट्स, खास तौर से फूड एलर्जीज, पेन किलर का यूज, बास कैंसर्स, ये इम्यूनिटी को अबनॉर्मल, हॉजकिंस डिजीज, इम्यूनिटी की अबनॉर्मेलिटी हो जाती। इम्यूनिटी मतलब बॉडी की आर्मी, उन्हें पहचान नहीं सकता कि अपना कौन है पराया कौन है, एंड अल्टीमेटली जो है अपने पे ही अटैक करता है, और खास तौर से किडनी के फिल्टर पे अटैक करता है, और ये गैप क्रिएट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब ये मिनिमल चेंज डिजीज आ गया, ये गैप अटैक हो गया, प्रोटीन लीक होते गया, तो किडनी वीक हो जाती, प्रोटीन लीक होते होते किडनी श्रिंक हो जाती, किडनी फेल हो जाती, डायलिसिस पे चले जाते लोग। दैट्स हाउ डेंजरस प्रोटीन लीक कैन बी। इसको स्टॉप करना जरूरी है। स्टॉप कैसा करना, बहुत सिंपल तरीका है। ये अब इम्यूनिटी ज्यादा होगी ना, अब नॉर्मल हो गई, तो इम्यूनिटी को क्या करना रहता, कम कर देना, इम्यूनिटी कम कर देना, रिड्यूस इम्यूनिटी। या फिर रेगुलेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को या तो कम करना या तो रेगुलेट कर देना, दैट्स ऑल। तो इम्यूनिटी कम करने के अपने पास जबरदस्त मेडिसिन है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, बट लिमिटेड है, इट कम्स इन लिमिटेड एडिशन। तो इम्यूनिटी कम करने का फर्स्ट मेडिसिन है प्रेडनिसोलोन।
इसको बोलते हैं स्टीरॉयड। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग है, 200 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इसको। इम्यूनिटी कम हो जाती है इससे। इम्यूनिटी कम होते कि ऑटोमेटिकली ये फिर से जुड़ जाते हैं, जो इफेस हो गए थे वापस जुड़ जाते हैं, नेट लाइक हो जाते हैं। प्रोटीन लीक जैसा आपका 1 महीने में खत्म हो गया, राइट अवे 3500 मिलीग्राम जा रहा था, बिल्कुल 70 मिलीग्राम पे आ गया है 1 मंथ में। और मैडम 2 साल से नहीं लेके, स्टीरॉयड के डर की वजह से नहीं लेके। वीडियो बनाने का मेन रीजन भी है कि एक ही टाइम पे 2 पेशेंट विद द सेम प्रॉब्लम मिले अपने को। तो प्रेडिसोन के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। शुगर बढ़ सकती, वेट गेन हो सकता, बोन्स वीक हो सकते, फ्रैक्चर्स हो सकते, एंड देन इन्फेक्शंस हो सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ये आमतौर पे नहीं देखने को मिलता। हम लोग तो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को देते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स देते हैं, इंजेक्शंस दे देते हैं, वी डोंट फेस मच, बट इट इज गिवन अ रेगुलेटेड डोज। इसका डोज क्या है? 2 mg पर kg बॉडी वेट, 2 mg पर kg इसका डोज है स्टार्टिंग, गिवन फॉर 4 to 6 वीक्स बच्चों में। अडल्ट अगर उन्हें है तो देन वी गिव फॉर लिटिल बिट लॉन्गर, 8 to 16 वीक्स। उसके बाद में फिर यू कम डाउन ऑन द डोज, 1.5 ग्राम पर kg ऑल्टरनेट डे पे आते हैं, एंड देन यू स्लोली टेपर इट ऑफ फॉर 6 वीक्स। ये इसका डोजिंग है। ज़्यादा डोजिंग पे फोकस नहीं करेंगे वरना लोग सेल्फ मेडिकेशंस कर लेते हैं, एंड देन वी एंड अप विद प्रॉब्लम। तो मेडिकेशंस जो भी लेना है अंडर सुपरविजन ऑफ अ गुड नेफ्रोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है, डोंट गो विद सेल्फ मेडिकेशंस। तो इसके 6 मेडिसिन है। फर्स्ट वाला तो अपन कवर कर लिया, स्टीरॉयड। सेकेंड है टैक्रोलिमस। टैक्रोलिमस कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, CNI है, वन ऑफ द वेरी गुड ओल्ड ड्रग। लास्ट 25 ईयर से यूज कर रहे हैं हम लोग इसको। ट्रांसप्लांट की इंडस्ट्री को तो रिवोल्यूशन कर दिया है, रिजेक्शन रेट दुनिया का कम हो गया, इम्यूनिटी जबरदस्त तरीके से कम करता, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट को। डायबिटिक है, मिनिमल डिजीज हो गया, क्या देना? स्टीरॉयड दे सकते हैं। रिस्क ऑफ शुगर्स बढ़ने के हाई रहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो देन यू शिफ्ट टू टैक्रोलिमस, इट इज द बेस्ट ड्रग। या फिर आप स्टीरॉयड दे दिए, खासतौर से बच्चों को, 95% रिस्पॉन्ड, उन लोगों को इम्यूनिटी कम हो गई, मिनिमल चेंजेस खत्म हो गई, बाद में फिर आता, बाज़ को साल में 1-2 बार आता, 3-4 साल में आते रहता, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता आते रहता। फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, बार बार हो रहा, देन अगेन टैक्रोलिमस इज द बेस्ट ऑप्शन, ये दिया जाता है। एंड इसके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े बहुत हैं, हेयर फॉल, डायबिटीज, ये सब, बट एनीवे साइड इफेक्ट्स में नहीं जाएंगे ज़्यादा। टैक्रोलिमस। थर्ड है माइकोफिनोलेट मोफेटिव, MMF is also a very well used drug, इम्यूनिटी कम करता है ये, इजीली, हार्डली एनी एंटीमेटाबोलाइट कहलाया जाता है। साइड इफेक्ट्स इसके थोड़े बहुत रहते हैं, WBC काउंट्स कम हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस रेट जरा कम है। सक्सेस रेट हाईएस्ट इसका है, सेकेंड टैक्रोलिमस का है, थर्ड इसका है। सक्सेस रेट जरा कम है। नॉट ओनली मिनिमल चेंजेस और डिजीज में भी देते हैं, जैसा कि SLE है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो है IgA नेफ्रोपैथी है, उसमें भी देते हैं। तो इट्स अ वेरी, एंड ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी रेगुलेट करता है ना। फोर्थ ड्रग है साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये भी एक ड्रग है जो पहले देते थे बहुत कॉमनली, आजकल नहीं दे रहे हैं क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, हेमरेज सिस्टाइटिस बोलते हैं उसको, बट फ्रीक्वेंट रिलैप्सर्स में देते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रग, बाद में रिलैप्स होता ही नहीं। मैक्सिमम डोज 168 mg पर kg है ओवरऑल, बट प्रॉब्लम क्या है इसका? कीमोथेरेपी वाला ड्रग है एंड कैंसर्स का चांसेस बढ़ते हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो ऑफ लेट नॉट बीइंग यूज्ड मच, बट अगेन इमरजेंसी केसेस में, अदर डिजीजेस में लाइक लूपस नेफ्राइटिस में, वैस्कुलाइटिस में दिया जाता है। एंड प्रॉब्लम यंग लोगों में, क्योंकि मिनिमल डिजीज अक्सर बच्चों में, यंग लोगों में होता है, प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का, इनफर्टाइल हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो सकते वो लोग अक्सर, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। फिफ्थ ड्रग है लेवामिसोल। इसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, नॉट वेरी यूज्ड वेरी कॉमनली। सिक्स्थ ड्रग जो अपने आर्मामेंटोरियम में, यानी अपने जो है एम्यूनिशन में, अपने हथियारों की लिस्ट में आता है, द लास्ट वन जो रिसेंटली अप्रूव हुआ है वो रिटुक्सिमैब है।
Rituximab is a magic drug. Not only minimal change disease, बल्कि membranous nephropathy, vasculitis, ट्रांसप्लांट से पहले डिसेंसिटाइजेशन में, EBO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट में, कीमोथेरेपी में, तकरीबन जगह यूज हो रहा है, SLE में यूज हो रहा है. इट्स फैंटास्टिक. अगर ये सब फेल हो जाते हैं तो अपने पास ये है. नए स्टडीज आ रहे हैं क्योंकि सब गोलियां हैं, रोज खाने के हेडेक्स है, ये इंजेक्शंस एक एक शॉट दे दिया तो किस्सा खत्म हो जाता है. बोलते भी नए स्टडीज आ रहे हैं. होपफुली इन द फ्यूचर वी मे सी रिटुक्सिमैब एज द मेन ड्रग. 2025 में तो नहीं है, बट फ्यूचर में इट में कम, क्योंकि ईज है. गोलियां रोज खाओ, मैं भूल गया, चले वो खत्म हो गया, क्या करना. देन अगेन यू हैव टू कम फ्रॉम द बिगनिंग. एक बार भूल गया तो शुरू से आना पड़ता. बिरयानी पका रहे थे, आँच बंद कर दिया, फिर नहीं लगा सकते आप, शुरू से आना पड़ता, ना तो खराब जल जाता, वो खराब हो जाता, शुरू से आना पड़ता. तो ये शुरू से आने के किस्से इसमें ईजी रहते हैं. 2 इंजेक्शन 1 ग्राम के दे दिए, गेट्स ओवर. बट द प्रॉब्लम इज कॉस्ट. साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है, नॉट लाइक बिफोर. तो ये मिनिमल चेंजेस है. मिनिमल चेंजेस का रिस्पांस रेट, सक्सेस रेट्स भी होना ना अपने को. रिस्पांस रेट्स बच्चों में 95% तक रिस्पॉन्ड कर जाते हैं. बच्चों में 95% रिस्पॉन्ड कर जाते हैं. दे डोंट नीड टू गो विथ सेकंड थर्ड लाइन ऑफ ड्रग्स. रिस्पॉन्ड तो 100% सबका ही होता है, बट जेनेटिक अगर है तो फिर नहीं होता. इफ इट इज जेनेटिक देन कुछ नहीं कर सकते उसका. देन यू जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि फैसला अल्लाह का है, अपन तो कुछ नहीं कर सकते. अडल्ट्स में इट इज रफली 70%. अपन दवा 100 लोगों को देते, 70% रिस्पॉन्ड इन द फर्स्ट ड्रग इटसेल्फ. बाकी के 30% को जरूरत पड़ सकती है सेकंड लाइन ऑफ ड्रग की, थर्ड लाइन ऑफ ड्रग की, फोर्थ लाइन ऑफ ड्रग की. पूरे मिला के 6 है. तो मिनिमल चेंजेस से कोई डरने की जरूरत नहीं है. एंड इसमें रिस्क ऑफ डायलिसिस, रिस्क ऑफ डायलिसिस लेस देन 1% लोग जाते हैं. मैक्स कोई गया भी होगा तो 5% तक वर्स्ट सिनेरियोज में गए होंगे. हार्डली किडनी फेल होती है, क्योंकि इसका अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो दिस इज अ हिस्टोरिक डिजीज, इजी टू मैनेज. एंड अडल्ट्स में तो अक्सर क्यूरेबल है. एक बार हो गया तो लाइफ में फिर कभी नहीं होता, वन टाइम अफेयर रहता. बच्चों में बार बार हो सकता टिल दे बिकम मेच्योर. 12 years 13 years मेच्योर हो गया, नए हार्मोन्स आ जाते हैं बॉडी में, एंड देन थिंग्स गेट बेटर. तो दिस इज द जिस्ट ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज. और हमारे सर बोलते थे कि ये डिजीज क्योंकि बच्चों में बहुत हेक्टिक रहता है, इट्स नॉट इजी टू मैनेज. बार बार एल्बुमिन चढ़ाओ, प्रोटीन कम हो गया, सूजन आ गई, टॉक्सिसिटी हो गई स्टेरॉइड. यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. पेशेंस होना है इसमें. 6 months का ट्रीटमेंट रहता है रफली. पेशेंस होना है. तो दिस इज द जिस्ट. एंड डाइट, अक्सर क्रिएटिन नॉर्मल रहता, तो प्रोटीन अगर लीक हो रहा तो उतना प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना है अपने को. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगर अपन एकदम प्रोटीन बंद कर दिए हैं, देन दैट्स अ डेंजरस प्रॉब्लम. देन अपन मैलनरिश हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, मसल्स चले जाते हैं. देन वंस यू बिकम वीक, ऑलरेडी प्रोटीन जा रहा है, इम्यूनिटी जा रही, और आप भी नहीं खा रहे हैं और भी वीक हो जा रहे हैं, इन्फेक्शंस आ जाते हैं. और इन्फेक्शंस जानलेवा रह सकते हैं. वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेकिंग अ हाई प्रोटीन डाइट इज इंपॉर्टेंट. अवॉइड रेड मीट, बट टेक अ हाई प्रोटीन डाइट. पानी जब तक स्वेलिंग रहा, पानी कम पीना है, 1 लीटर से बढ़ के नहीं पीना. स्वेलिंग चलेगी देन यू कैन ऑब्वियसली. सॉल्ट भी कम लेना है. तो ये इन शॉर्ट डाइट ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज है. ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन, ड्रग्स पूरे बता दिया, एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स बताए हैं. इंशाल्लाह आई होप आंटी आपका भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. डोंट वरी, जिस हजरत का हुआ है. तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? चलो, ठीक है, थैंक यू. आपको आपको ये वाला दिया है.